किसी गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी आंखों को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। वह एक दिन एक महात्मा के पास जाता है, क्योंकि वह महात्मा आयुर्वेद के बड़े ज्ञानी थे। रामू महात्मा से प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूं। मेरी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। मुझे ज्यादातर चीजें धुंधली नजर आने लगी हैं। कई बार तो मेरी आंखों में बहुत ज्यादा जलन और दर्द होता है और बहुत सारे आंसू भी निकलते हैं। इसके अलावा मेरी आंखें लाल रहना शुरू हो गई हैं। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ देना छोड़ रही है। हे मुनिवर, कृपया आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकूं और आंखों की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकूं। पहले तो उस महात्मा ने रामू की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, हमारे आयुर्वेद में आंखों से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा हुआ है जिसका नाम चक्षुषोपनिषद है। इसके अलावा महर्षि वाग्भट जैसे कई आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने आंखों के इलाज से संबंधित कई नियम बताए हैं जिनको आप दैनिक जीवन में इस्तेमाल करके अपने आंखों की रोशनी को कुछ ही हफ्तों के अंदर बढ़ा सकते हैं। महात्मा की इन्हीं बातों को सुनकर रामू बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है, महात्मन, कृपया आप मुझे उन सभी नियमों के बारे में जानकारी दो जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को हमेशा के लिए स्वस्थ और दृष्टिकोण बना रहूं। इसके बाद महात्मा पहला नियम बताते हुए कहते हैं, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार को आंखों में लगाना। तुम जैसे ही सुबह उठते हो, बिस्तर पर बैठे हुए हो, अपने मुंह की लार को अपनी उंगली में लो और इसे अपनी आंखों में काजल की तरह लगाओ। आंखों की सभी समस्याओं के लिए यह एक बहुत ही सरल और रामबाण इलाज है। असल में हमारी लार में सभी तत्व पाए जाते हैं जो हमारी भूमि में भी मौजूद होते हैं। जब हम सुबह की लार को आंखों में लगाते हैं तो हमारी आंखों को वो सभी पोषक तत्व मिलने लगते हैं जो इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए उचित माने जाते हैं। इसके बाद महात्मा रामू को दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं, आंखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें मुंह में पानी भरकर आंखों में हल्के हल्के छिंटे मारने चाहिए। जब तुम हर रोज सुबह को अपनी आंखें धोते हो तो उसे ऐसे ही मत धोइए, बल्कि सबसे पहले अपने मुंह में पानी भरे और अपनी दोनों आंखों में कम से कम 20-20 छींटे मारे। छींटे इतने तेज भी नहीं होने चाहिए कि आंखें लाल हो जाए और दर्द देना शुरू कर दें, बल्कि हमें इसे हल्के हल्के मारने हैं कि पानी आंखों के अंदर तक चला जाए। काफी देर तक आंखों में छींटे मारने से आंखों के अंदर की सारी गंदगी पानी के साथ बैठकर बाहर निकल जाती है और आंखें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। मुंह में पानी भरने के पीछे का कारण यह है कि जब हम आंखों में छींटे मारें तो आंखों का कचरा मुंह या कान के रास्ते से न जाकर सीधे आंखों से ही पानी के साथ बाहर निकल जाए। हमारे आंखों की कई बीमारियां सिर्फ आंखों में धूल, मिट्टी या कचरा होने की वजह से ही पैदा होती है। तो अगर हमारी आंखें साफ होगी तो हमें किसी भी प्रकार की आंखों की बीमारी नहीं होगी। इसके बाद महात्मा रामू की ओर देखते हुए कहते हैं कि आयुर्वेद में आंखों को स्वस्थ रखने का तीसरा नियम सुबह के समय सूर्य को देखना है। तुम्हें हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्य को अवश्य देखना चाहिए, लेकिन दोपहर या तेज धूप में नहीं। सिर्फ सूर्य उगने के पहले 1 घंटे के अंदर अंदर या फिर सूर्य अस्त होने के 1 घंटे के अंदर देखना सबसे अच्छा रहेगा। अगर तुम सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय सूर्य देव के दर्शन करो और अगर जरूरत महसूस हो तो पलकें झपका सकते हो। शुरुआती समय में आप 1 मिनट देख सकते हैं और धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक ले जा सकते हैं। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में अवशोषित होती हैं और हमारी आंखों को ठीक कर रही होती है। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी आंखों के ऊपर रख लो। ध्यान रहे, आंखों को दबाना नहीं है, सिर्फ हथेलियों से आंखों को ढकना है। इससे आंखों को आराम मिलता है। चक्षुषोपनिषद में तो सूर्य देव को आंखों का वैद्य कहा गया है। रोशनी बढ़ाने और आंखों को स्वस्थ रखने का चौथा तरीका है आंखों का व्यायाम। एहन है तुम कभी भी और कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन सुबह या सोने से पहले करने से ज्यादा फायदा मिलता है। सबसे पहले अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करो। 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे, जितना हो सके उतना ऊपर और नीचे ले जाओ। ध्यान रहे, आंखों के साथ सिर नहीं घूमना चाहिए, सिर स्थिर ही रहना चाहिए। सिर्फ आंखें घूमनी चाहिए। आंखों को ऊपर नीचे करने के बाद 10 से 12 बार दाईं और 10 से 12 बार बाईं ओर ले जाओ। इसके बाद आंखों को 10 से 12 बार ऊपरी कोने की ओर और 10 से 12 बार विपरीत निचले कोने की ओर ले जाओ। इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने का प्रयास करो।
आंखों को 10 बार दाहिनी और गोल गोल घुमाओ और 10 बार बाईं ओर गोल गोल घुमाओ। फिर सबसे जरूरी व्यायाम, अपने हाथ के अंगूठे को अपनी नाक के पास दोनों आंखों के बीच में रखो और अपने नाखून के ऊपरी हिस्से को देखो। फिर धीरे धीरे बिना ध्यान हटाएं अपने अंगूठे को दूर ले जाओ। इस दौरान अपना पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून पर ही रखो। जैसे ही अंगूठा दूर चला जाए तब सारा ध्यान अंगूठे से हटाकर उसके पीछे वाली चीज पर ले जाओ। वापस अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और उसे धीरे धीरे अपनी नाक के पास लाओ। इस प्रक्रिया को तुम्हें 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी दोनों आंखों को ढक लो और आंखों को आराम दो। हमारे आंखों के आसपास बहुत सी मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आंखों को चलाती है और उसे नियंत्रित करती है। बिना व्यायाम के ये मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं, लेकिन इस तरह के व्यायाम करने से तुम्हारे आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वो अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल कर लेती है। 5वां तरीका, शरीर साफ तो बीमारियां साफ। आयुर्वेद कहता है अगर हमारा शरीर अंदर से साफ है तो हमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। अगर हमारी आंतें साफ है, उसमें पुराना गंदा भोजन जमा नहीं हो रखा है, हमारा पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है, हमें कब्ज की समस्या नहीं है, तो हमारा हर एक अंग स्वस्थ रहेगा। अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें हफ्ते में 1 दिन या फिर 24 दिन में 6 से 7 दिन का उपवास करना चाहिए। उपवास का समय 16 घंटे तक हो सकता है। ऐसा करने से आपका शरीर आपकी रोशनी को बढ़ाने में भी मदद करेगा। आयुर्वेद के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का 6ठा तरीका है त्रिफला के जल से आंखों को धोना। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। महर्षि बाघ भट्ट जी ने त्रिपुरा को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताया है। त्रिफला, जैसा कि इसका नाम है, यह 3 फलों से मिलकर बनता है। पहला आंवला, दूसरा बहिरा और तीसरा हर्ड। त्रिफला बनाते समय इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। त्रिफला बनाने के लिए हर्ड, बहेड़ा और आंवला का अनुपात 1:1:2:1:3 के अनुपात में होना चाहिए, यानी आंवला 3 गुना, बहेड़ा 2 गुना और हरड़ 1 गुना। इन तीनों को सुखाकर इनके बीज निकालकर पीस के अच्छे से मिला लेना चाहिए। इस तरीके से त्रिफला चूर्ण तैयार हो जाता है। किसी मिट्टी के बर्तन में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 2 गिलास पानी में रात्रि में भिगो दो और सुबह उसे छान कर उसके पानी से आंखों को धो। ऐसा करने से बहुत तेजी से आंखों की सभी समस्याओं में आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ाती है। इसके बाद रामू महात्मा की ओर देखता है और फिर कहता है, महात्मा, आप मुझे आगे के नियम बताइए। इसके बाद महात्मा अपनी बात शुरू करते हुए कहते हैं, आयुर्वेद और योग शास्त्र के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का 7वां नियम है त्राटक क्रिया योग। त्राटक क्रिया यह एक ऐसी यौगिक साधना है जो हमारी आंखें और मन दोनों को तेज बनाती है। त्राटक क्रिया योग करने के लिए एक अंधेरे कमरे में दीपक मोमबत्ती जलाओ, फिर उसे इतनी ऊंचाई पर रखो कि जब तुम बैठो तो वो तुम्हारी आंखों के एकदम सामने हो, ना ऊपर ना नीचे। अब तुम्हें पिठ सीधी करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और अपनी दृष्टि को दीपक या मोमबत्ती की ज्वाला यानी ज्योति पर केंद्रित करना है और टकटकी लगाकर दीपक की ज्योति को देखना है। इस बीच तुम पलकें झपकाना चाहो तो झपका सकते हो, लेकिन इसमें कोशिश करो कि जितनी देर तक बिना झपकाए रह सकते हो उतनी देर तक बिना झपकाए रहो। थोड़ी देर में तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये क्रिया हमारे आंसुओं के द्वारा हमारे आंखों की सफाई कर रही है। त्राटक क्रिया के बीच आंसुओं को पोंछने की कोशिश मत करो और बिना किसी रुकावट के इन्हें बहने दो और ना ही इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को छुओ। जब यह क्रिया पूरी हो जाए तो अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आहिस्ता से दोनों आंखों को ढक लो। यह क्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए करो और तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। त्राटक क्रिया न केवल आंखों की रोशनी को बढ़ाती है, बल्कि ये हमारी एकाग्रता को भी बढ़ाती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने का 8वां नियम है किसी भी ठंडी सब्जी जैसे लौकी, खीरा, सफेद पेठा या आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ मिनट तक अपनी आंखों के ऊपर रखना। एक खीरे या लौकी को घिसकर अपनी आंखों के ऊपर रखो। जब हम खीरे या लौकी के छोटे छोटे से वे टुकड़ों को अपनी आंखों के ऊपर रखते हैं तो हमारी आंखों के आसपास का क्षेत्र ठंडा हो जाता है और सिर के बाकी का हिस्सा गर्म रहता है, जिससे आंख और सिर के बीच तापमान में अंतर आ जाता है और ज्यादा से ज्यादा रक्त आंखों की ओर आने का प्रयास करता है और जिस जगह पर खून का प्रवाह ज्यादा होता है वहां का इलाज खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इस क्रिया को हर दिन लगभग 15 से 20 मिनट रोज करो,
क्योंकि यह हमारी आंखों की रोशनी को तो बढ़ाता ही देता है, साथ के साथ हमारे मन को ताजगी भी देता है। इसके बाद महात्मा रामू को आगे का नियम बताते हुए कहते हैं, आयुर्वेद के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का 9वां नियम ऐसे योगासन या व्यायाम करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा खून का प्रवाह आंखों और सिर की तरफ हो। संक्षेप में कहें तो नीचे झुकने वाले व्यायाम या आसान जैसे झुककर अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे इत्यादि हो सकते हैं। इसके लिए सिर शासन, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। ऐसे अभ्यास करने से खून की ज्यादा मात्रा आंखों की तरह पहुंचती है और आंखें स्वस्थ बनी रहती हैं। इतना कहने के बाद महात्मा ने रामू की तरफ देखते हुए कहा, तो ये थे वो नियम जिनका अगर तुम पालन करते हो तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों या महीनों में तुम्हारी आंखें फिर से पहले की तरह स्वस्थ और दृष्टि युक्त हो जाएगी। और अगर तुम इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो कभी भी तुम्हें आंखों की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। इस जानकारी के लिए रामू ने उस महात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद किया और इसके बाद वह वहां से चला गया। दोस्तों, वर्तमान समय में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वह है अपने स्क्रीन टाइम को कम करना। अधिकतर लोग सुबह उठते ही अपने फोन को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और फिर पूरा दिन इसी तरीके से रात भर इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। कुछ लोग अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन चिपके रहते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा की गई कहीं रिसर्च से पता चला है कि मोबाइल, लैपटॉप, टीवी इत्यादि की स्क्रीन से निकलने वाली लाइट्स हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आपको इन सभी डिवाइस का इस्तेमाल करते समय एक रूटीन अवश्य बनाना चाहिए, जिसमें आप रात में 8 या 9 बजे के बाद इसके लिए नहीं देखेंगे, फिर चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या फिर टीवी। ऐसा करने से आपकी आंखों को तो आराम मिलेगा ही, साथ ही आपको गहरी नींद भी आएगी और आप अगले दिन तरोताजा महसूस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय तक लैपटॉप या मोबाइल में काम करना ही पड़ता है तो हर आधे घंटे के बाद कुछ मिनट का ब्रेक लो और आंखें बंद कर लो या फिर कुछ सेकंड तक पलकों को झपकाओ। इसके अलावा आप अपने खाने में विटामिन ए और विटामिन सी वाले पदार्थ शामिल कर सकते हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, आंवला इत्यादि। ये भी हमारी आंखों को स्वस्थ रखने में आम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको यह कहानी कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिल जाए।